नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। दर्शकों, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनकाउंटर, मुठभेड़। कहीं जो बिहार में पिछले 6 वर्षों में इनकाउंटर शब्द सुने हुए लोगों के कान तरस गए थे। मुठभेड़ क्या होता है, इनकाउंटर क्या होता है, लोग सुने नहीं थे, क्योंकि इनकाउंटर हुआ ही नहीं था और पुलिसिंग हुई ही नहीं थी। पुलिसिंग के नाम पे केवल कहे जो खाना पूर्ति हो रही थी, न कन्विक्शन हो रहा था, न इनकाउंटर हो रहा था, न कोई ऑर्गेनाइज क्राइम गिरोह का उद्भेदन हो रहा था। किसी तरह का कहें जो पुलिसिंग देखने को नहीं, न देखने को न सुनने को मिल रहा था। पिछले 6 महीने में कहें जो पटेल भवन की नई टीम बनी है, फिर लोग कहेंगे, दर्शक कहेंगे फिर इस पटेल भवन की नई टीम पर ये बातचीत करने आ गए हैं। लेकिन बातचीत तो करना वाजिब सी बात है। जिस 6 वर्षों में पिछले दिसंबर 24 तक इनकाउंटर शब्द लोग नहीं जानते थे, लोग भूल गए थे इनकाउंटर किसे कहते हैं। बच्चे भी नहीं जानते थे। आज के डेट में अगर पिछले 6 महीने में अखबार अगर देखें तो रोज़ एक इनकाउंटर और मुठभेड़ की खबर रहती है और घर के छोटे बच्चे पूछते हैं कि ये शब्द क्या है, ये क्या होता है। लोग बताते हैं और बताना भी पड़ता है। खासकर देखें जो पिछले 6 महीने में अगर देखा जाए तो मेरे पास जो आंकड़े हैं, जो इनकाउंटर में 6 कुख्यात दुर्दांत अपराधी मारे गए हैं, जिस पे कम से कम एक अपराधी पे अगर मिनिमम देखा जाए तो 20 से अधिक मामले दर्ज हैं और दर्ज थे। चाहे वो कहें जो 3 ऐसे अपराधी मारे गए हैं जिन पर रिवार्ड था और एक नक्सली जिस पर रिवार्ड था। 4-5 अपराधी और एक कुख्यात नक्सली जो पिछले 6 महीने के दौरान कुख्यात जो थे वो मुठभेड़ में मारे गए। सबसे इत्तफाकन कहें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो अब वो फिगर तो मेरे पास नहीं याद है जो कितने इनकाउंटर हुए जिसमें घायल हुए, लेकिन इनकाउंटर हुए अपराधियों जो घायल हुए उनकी संख्या 40 से ऊपर है, 40 से 45। और कहे जो इन 40 से 45 अपराधी जो पुलिस के साथ आमना सामना हुआ, वो किसी को भी कमर के ऊपर गोली नहीं लगी, सबके कमर के नीचे पैर में लगी गोली। सब अगर अब कहें जो अगर पुलिसकर्मी के द्वारा जब इस घटना के बारे में कहें जो रिपोर्टर्स को जब कहा जाता है, बताया जाता है, तो कहानी बहुत अजीब सी होती है। कहानी अजीब सी होती है। जो अपराधी आपके गिरफ्त में था, एक जगह किसी एसपी ने बयान दिया, जो अपराधी ने अपने छुपे हुए पॉकेट से पिस्टल निकाला, और जब गिरफ्त में है तो आप उसकी तलाशी क्यों नहीं लिए? अगर तलाशी लिए तो वो कौन सा ऐसा जगह था या उसके उसके शर्ट में, पैंट में, जहाँ वो पिस्टल छुपा के पुलिस पे फायरिंग करने लगा। दूसरी कहानी होती है अपराधी पुलिस से हाथ छुड़ाकर भागने लगता है। तीसरी कहानी होती है जो वो उसके निशानदेही पे जो हथियार बरामद करने के लिए जाता है, तो वहाँ वो हथियार बरामद करते ही, भाई बरामद वो करेगा कि आप जाके निकालिएगा वहाँ से, तो करते ही वो फायरिंग स्टार्ट कर देता है, तब जाके उसको गोली मारनी पड़ती है। अब कहे जो इससे ठीक है, हम अपराध को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सभी जो घायल हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं सारे कुख्यात अपराधी हैं, क्योंकि ये अपराध के कहें जो अपने जुर्म के क्षेत्र के ये एक तरह से मजे हुए खिलाड़ी हैं। लेकिन ठीक है, अपराधी हैं, पुलिस अपना काम भी कर रही है और अपराध और पिछले 6 वर्षों में कहें जो इनकाउंटर शब्द किसी ने और पत्रकारों ने भी अखबार में लिखना छोड़ दिया था, भूल गए थे जो इनकाउंटर कभी होगा, क्योंकि पत्रकारों को भी अंदेशा या आशंका नहीं रहती थी आज इनकाउंटर है हो सकता है। लेकिन आज के डेट में हर एक अखबार के क्राइम रिपोर्टर रात 11 और 12 और सुबह तड़के 4 से 5 यही 2 समय है पुलिस के इनकाउंटर का। वो अपने जो कहें जो टोटल सोर्स खोल के रखते हैं, टोटल व्हाट्सएप ग्रुप खोल के रखते हैं, जो कहीं से भी कोई सूचना देर रात को इनकाउंटर की या अर्ली मॉर्निंग इनकाउंटर का मिल सकता है। वैसी स्थिति में रोज़ अब रिपोर्टर तैयार रहते हैं उस घटनास्थल के लिए, भागने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इस बीच में कहें जो अब सीवान में भी लगातार जुलाई और अगस्त में 3 इनकाउंटर हुआ। एक सुनील सिंह कहें जो कॉन्ट्रैक्ट किलर, सुपारी किलिंग, इस पर भी कई सारे केस, इसके ही पैर में गोली लगी। लक्की तिवारी परसों, यह भी कॉन्ट्रैक्ट किलर, ये परसों किसी की हत्या की योजना के नियत से आया था सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में। इससे भी पुलिस का आमना सामना हुआ और पुलिस ने इसके पैर में गोली मारी और 5 मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ। 20 लोगों के साथ लक्की तिवारी के वहाँ आने की सूचना पुलिस को थी। राहुल यादव, ये भी सिवान में जुलाई में ही, इस पर भी कई सारे केस थे। ये तीनों ऐसे अपराधी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करते हैं, सुपारी लेकर हत्या।
उसी के बगल में, पटना के बगल में वैशाली है। वैशाली में भी राजीव माली, पैर में गोली। अरविंद सहनी, जिस पर 32 केस, ये अरविंद सहनी वही है जो समस्तीपुर के कोर्ट से भागा था। ये बैंक लूट में और ज्वेलरी दुकान में लूट करने में इसने महारत हासिल की थी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अरविंद सहनी परसों वैशाली पुलिस और एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया। और कहे जो तीसरा है सुशील, इस पे भी कई सारे केस थे, इसके भी पैर में गोली लगी। अरविंद सहनी के बारे में एक चीज़ और ख़ास है, जो मारा गया एसटीएफ, ये मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, वैशाली, दरभंगा और समस्तीपुर में पांचों जिले में ये घूम घूम कर अपराध करता था। ये कहें जो एक तरह से अपराध का इंसाइक्लोपीडिया था, या क्राइम का, ये कहें जो ये क्राइम में डॉक्टरेट हासिल किए हुए था। अब गोपालगंज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे इस राज्य के 40 जिले में अगर आप देख लीजिएगा तो सबसे अधिक इनकाउंटर गोपालगंज में पिछले 6 महीने में हुआ है। गोपालगंज में मारे जाने वाला अपराधी एकमात्र है मनीष यादव, जो कहीं बाहर के स्टेट से लाया जा रहा था। इसके दोस्तों ने इसे छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। क्रॉस फायरिंग में ये मनीष यादव मारा गया। लेकिन 12 से अधिक ऐसे अपराधी हैं जो पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुए। इत्तफाकन घायल पैर में ही गोली लगने से हुआ। फिर आरा में भी 2 ही इनकाउंटर जो ऐसे हुए जिसमें 4 अपराधी घायल हुए। एक पारस कांड का, जो पारस कांड काफ़ी देश में चर्चित, पारस कांड को लेकर के पूरे देश में चर्चा हुई। जिस स्टाइल से पारस अस्पताल के कमरा नंबर 209 में घुसकर जिस तरह से हत्या की जाती है चंदन मिश्रा की, और उसमें तौसीफ का नाम काफ़ी तेज़ी से उभरता है। उस कांड में 2 अपराधियों को पुलिस पकड़ने के लिए जाती है, वहाँ पे वो भागने लगते हैं। जवाबी कार्रवाई में वहाँ नहीं रुकते हैं और उसमें 2 अपराधियों को गोली लगती है। और एक तनिष्क जो आरा में कांड हुआ था उसके 2 अपराधियों को गोली लगती है और चारों को पैर में ही गोली लगती है। अब पटना में भी कहें जो 3 अपराधी अभी तक मारे जा चुके हैं पुलिस की गोली कांड में, और 5 से 6 अपराधी कहे जो घायल हुए हैं पैर में ही गोली लगने से। अब आप मतलब कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वैशाली, गोपालगंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, अररिया, मुंगेर, गया, आरा, जमुई, बांका, नवगछिया, शेखपुरा और बेगूसराय, इन सभी जिलों में कोई ऐसा जिला, केवल अगर कहें तो गोपालगंज, पूर्णिया, अररिया, गया, बांका और पटना, यहाँ पे अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। बाकी सभी जिले में अपराधी पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुए हैं। इत्तफाकन कहिए या कहें जो पुलिस के निशानेबाज या टारगेट प्रैक्टिस अच्छा है, ताकि सीधे पैर में ही गोली लग रही है और पैर में गोली लग के पुलिस अपराधियों को दबोच रही है। क्योंकि अगर पुलिस अपराधी को मार देगी तो तरह तरह के संगठन हैं जो पुलिस के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और फिर पुलिस को काम करने में परेशानी होगी और फिर अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ हट जाएगा। आज के डेट में ये ज़रूर है जो हर लोग एक्टिव हैं, चाहे वो पत्रकार हो जो हर समय खबर के इंतजार में रहते हैं कि कहीं आज तो कोई इनकाउंटर नहीं हो गया, चाहे वो अपराधी भी है वो भी अपने कहें जो अपने दरवाजे पर हर कदम जो दस्तक दे रहा है वो सहमा हुआ है, जो कहीं वो कदम पुलिस का तो नहीं है। हर वो ऐसा मूवमेंट जो उसके गांव में, उसके इलाके में कोई अननोन टाइप का मूवमेंट अगर हो रहा है तो वो दबा सा है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है। इसलिए पुलिस के का जो कहें प्रकोप या पुलिस का जो कहें डर अब अपराधियों के मन में धीरे धीरे समा रहा है। और यही पिछले 6 महीने में बिहार पुलिस के आला अधिकारियों ने कायम किया। और अगले 6 महीने में जो दावा है बिहार पुलिस के आला अधिकारियों का, जो वो क्राइम फ्री, मतलब क्राइम फ्री नहीं, मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम को हटा देंगे। ऑर्गेनाइज क्राइम तो वैसे भी हट चुका है, एक तरह से किडनैपिंग बंद है, ऑर्गेनाइज मर्डर बंद है, कहें जो वो ज्वेलरी शॉप में लूट बंद है, बैंक डकैती बंद है, ये सब सारे ऑर्गेनाइज क्राइम है। लेकिन एक चीज़ है, ऑर्गेनाइज क्राइम बंद करने के लिए एसटीएफ की बहुत अहम भूमिका है। हम एसटीएफ और बिहार पुलिस की भूमिका पे हम कल आपके साथ जरूर साझा करेंगे, चर्चा करेंगे, जो किस तरह से एसटीएफ ने बिहार पुलिस के अदर पार्ट को पंगु सा बना दिया है। कहें जो वो केवल एक साइकिल बरामद करने से, एक कट्टा बरामद करने के अलावा बिहार पुलिस के दूसरे जिले के जो लोग हैं वो उससे अधिक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारा काम एसटीएफ के ही जिम्मे है। सारा काम जो अचीवमेंट है, अगर अचीवमेंट आप अगर देख लें तो चरस गांजा भी वही बरामद कर रही है, अपराधी भी वही कर रही है,
हथियार भी वही बरामद कर रही है। एक तरह से कहें जो सारा जो है ऑर्गेनाइज क्राइम 4-5 विंग में एक तरह से बना हुआ है एसटीएफ, और एसटीएफ उसी हिसाब से काम कर रही है जिस हिसाब से उसको गाइडलाइन मिला हुआ है उसके जो ऑपरेटिव सिस्टम है। लेकिन हम एसटीएफ और बिहार पुलिस के अदर पार्ट पे दूसरे दिन बात करेंगे, आखिर कहाँ एसटीएफ कई कदम आगे निकल चुका है, मतलब आम जिले के पुलिस से, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जो पुलिस का खौफ अपराधियों के मन में प्रवेश कर गया है, मतलब कहे जो 40 से अधिक अपराधी इनकाउंटर में घायल हो चुके हैं, 6 अपराधी अभी तक मारे जा चुके हैं, काफ़ी भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है। आज भी पटना जिला में काफ़ी मात्रा में हथियार बरामद हुआ, खोखे बरामद हुए। मतलब कहे जो एक तरह से वो अगर याद होगा, पुराने लोग होंगे तो टीपी सिन्हा एक हुआ करते थे बिहार के डीजीपी, और जब राष्ट्रपति शासन लगता था तो टीपी सिन्हा बनते थे बिहार के डीजीपी, और इत्तफाकन पटना के सीनियर एसपी बनते थे कुमार राजेश चंद्रा। और कुमार राजेश ठीक है, साथी से 15 दिन तक ये लोग रहते थे। इत्तफाकन 2 बार ये दौर चला, और दोनों बार इन दोनों के कहें शासनकाल में मतलब जिस कमर पे पुलिस हाथ रखती थी वहाँ से पिस्टल बरामद होता था, और इतना हथियार उस जमाने में बरामद होता था कि उसी 7 दिन के टेन्योर में। वही टेन्योर अभी है। आज जहाँ भी पुलिस हाथ डाल रही है वहाँ अपराधी मिल जा रहा है, हथियार मिल जा रहा है। इस तरह से कहे जो पटना पुलिस या बिहार पुलिस अभी अपराधियों के पीछे पड़ी हुई है, अपराधी भाग रहे हैं, पुलिस उनका पीछा कर रही है, और ये सिलसिला पिछले 6 साल से नहीं हो रहा था, जिस कारण से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ था। और अभी लगभग कहें जो और फिगर एग्जैक्ट नहीं मेरे पास, 1300 वैसे लोगों की सूची बनाई गई है जो अपराध जमीन माफिया, बालू माफिया या बालू का काम करके संपत्ति जमा किए हैं, वैसे लोगों की भी संपत्ति जब्त होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसकी भी सूची हम ले रहे हैं, जो किस जिले से कितने लोगों की सूची बनी है वो भी आप तक हम लेकर पहुंचाएंगे, नाम के साथ, या नाम नहीं मतलब कहें फिगर के साथ। लेकिन अभी अपराध और अपराधियों के लिए बिहार पुलिस कहें काल बन के उभरी है, और अभी ये जारी रहेगा। जैसे जैसे कुछ अपडेट्स होगा हम आप तक दर्शकों को पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। हाँ, एक चीज़ और दर्शकों, एक चीज़ जो एक नया शब्द है, देखिए अपराध को कंट्रोल करने के लिए यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया गया। उसी आधार पे पैर में गोली मारी जाती है, और पैर में गोली मारी गई, 40 से अधिक अपराधी घायल हुए। फिर उसके बाद एक नया शब्द आया हाफ इनकाउंटर भी हुआ। अब ऑपरेशन लंगड़ा दूसरे स्टेट का था, उसको बिहार कैसे अडॉप्ट करता है, तो हाफ इनकाउंटर भी लोगों को उतना जच नहीं रहा था, उतना पच नहीं रहा था। अब आज एक नया शब्द ईजाद हुआ है जो मैंने किसी आला अधिकारी के ही जुबान से आज सुना, किसी ने अपने बाइट में, क्योंकि आज एक फिर इनकाउंटर हुआ जिसमें गोली लगी, और रनिया तालाब क्षेत्र का रमाकांत यादव के हत्याकांड में जो 2 लोग थे शूटर, वो तो पकड़े गए। और कहें कि इस शूटर के पीछे जो जिसका दिमाग था उसको लखनऊ से पकड़ के लाया गया, और लखनऊ से पकड़ के लाया गया, उसके निशानदेही पर गया था जहाँ तक हथियार बरामद करने, वो गई भी पुलिस, वहाँ से वो अंशु भागने लगा, अंशु को रोका गया, नहीं रुका। अब आप समझिए, जो अंशु नहीं रुका तो पुलिस ने एक शब्द सुन लीजिए, कंट्रोल्ड फायर किया। अपने आप को कंट्रोल करते हुए उसने फायरिंग की जो उसके पैर में लगी। आज से एक तीसरा नाम कंट्रोल्ड फायर, मतलब कहें जो ऑपरेशन लंगड़ा, हाफ इनकाउंटर, आज से कंट्रोल्ड फायर में अंशु घायल हो गया, उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया, एम्स में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। और एक कहें जो ठीक है, ये अंशु को कंट्रोल्ड फायर के तहत अगर गिराया गया तो अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह के अपराधी जो समाज में दहशत फैला देते हैं, एक अपराध होने के बाद, एक हत्या होने के बाद किस तरह से पुलिस पर सवालिया निशान उठते हैं, उसके बाद क्षेत्र रनिया तालाब के उस क्षेत्र में क्या दहशत का आलम होगा, उन लोगों के मन से दहशत निकालने के लिए इस तरह का अभियान को हम लोग समर्थन देते हैं। अगर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहा तो हम दर्शकों आप तक आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।